हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित यादव। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जीरो से हीरो लेवल प्रोबेबिलिटी, जो 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 14 मार्क्स के पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसी के कॉन्सेप्ट पर आज के क्लास करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी में एकदम बिल्कुल जीरो से चलेंगे। तो सबसे पहले एक है जिसका नाम है प्रतिदर्श समष्टि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है दोस्तों, एक क्या होता है, बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ, 10th क्लास का है। तो प्रतिदर्श समष्टि होता है। तो हम समझाते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। तो प्रतिदर्श समष्टि उसको कहते हैं, मतलब कि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। इसका पूरा डिफिनेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। उसके बाद इसका PDF मिल जाएगा पूरा डिफिनेशन का। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सिक्का को उछालने पर उछालने पर, ठीक है, तो इसको हम सिंपल स्पेस का परिभाषा बता दिए। इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक सिक्का को हम उछालेंगे तो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, H आएगा या T आएगा। ये दो घटना हुआ। तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो उसमें दो घटना होगा, एक होगा H एक T। तो इसको S से सूचित करते हैं। तो S बराबर क्या हो जाएगा, H और T हो जाएगा। और नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा, इसमें कितना संख्या है, एक संख्या दो संख्या। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस के कितना हो जाएगा, 2, यानी कि टोटल घटना के को होगा 2 होगा। तो निकाल दिए। प्रतिदर्श समष्टि किसको कहते हैं, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के समुच्चय को सिंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। यदि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक पासा को उछालने पर इसमें कितना निकलेगा, चाहे तो एक पासा को उछालेंगे तो 1 से कितना तक आएगा, 6 तक आएगा। ठीक है, तो उतना ही घटना होगा कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कि 7 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि एक पासा में 1 से 6 तक ही रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सिंपल स्पेस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। अगर इसका डिफिनेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर ज्वाइन कीजिए, उसमें पूरा भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। और आगे चलेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि समझ लिए। अब इसमें घटना आता है। अब घटना क्या है, घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेंट। अब घटना क्या होता है, अब इसको समझेंगे कि इवेंट क्या होता है। तो हम यही आज देखेंगे कि इवेंट यानी कि घटना क्या होता है। घटना उसको कहते हैं कि किसी प्रयोग में कुल सभी परिणामों की संख्या,
जैसे सभी परिणाम, मतलब कि परिणाम कह रहे हैं, परिणाम, ठीक है, परिमाण नहीं, परिमाण दूसरा चीज़ हो गया। परिमाण जैसे कि फिजिक्स में होता है मापन या यह कुछ भी निकाला जाता है उसको परिमाण बोलते हैं। ये परिणाम यानी कि रिजल्ट, ठीक है। तो किसी प्रयोग में सभी परिणामों को इवेंट कहते हैं, यानी कि घटना कहते हैं। तो इसको भी समझते हैं कि घटना किसको कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पासा को उछालने पर विषम का आना, ठीक है। अब विषम आ गया तो टोटल सिंपल ऑफ स्पेस कितना हो गया, एस बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से 6 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और इवेंट को हम दर्शाते हैं ई से सूचित करते हैं, ठीक है। ई से सूचित करते हैं इवेंट को, ई से, ठीक है, यानी कि घटना को ई से हम सूचित करते हैं। इसका परिभाषा तो बताया, किसी प्रयोग में सभी परिणामों के समुच्चय को इवेंट कहते हैं, यानी कि घटना कहते हैं। तो इसमें एक पासा को उछालते हैं तो विषम आता है, ठीक है। तो लिखेंगे विषम का आना, विषम का आना। तो परिणाम ई से डिनोट करते हैं। तो परिणाम विषम क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। एक पासा में इतना ही ना विषम होता है, तो विषम को ले लेंगे। तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। इन समझ रहे हैं नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट यानी कि इवेंट की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप घटना के बारे में समझ चुके होंगे, क्योंकि ये सब 10th लेवल का है, ठीक है। घटना हो गया। इसके बाद हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता किसे कहते हैं। बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं प्रायिकता के परिभाषा यानी कि डिफिनीशन, प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों अब प्रायिकता की परिभाषा देखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन क्या, लिख दे या बोल दे। अगर कहेगा तो लिख भी दे सकते हैं, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। किसी प्रयोग में घटना की संख्या तथा, दिखाई दे रहा है ना, किसी प्रयोग में घटना की संख्या तथा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। डिफिनीशन है कि किसी प्रयोग में घटना की संख्या तथा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। अगर ये सब समझ में आ गया तो ठीक ठाक, नहीं समझ में आया तो और ठीक ठाक। चलिए तो हम इसको समझाते हैं। तो और इसको सूचित करते हैं, इसे पीई से सूचित करते हैं, ठीक है। इतना तक बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए।
क्योंकि डिफिनेशन काफ़ी अच्छे से लिखा है कि किसी प्रयोग में घटना की संख्या तथा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इससे पी से सूचित करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय पी। अब हम आगे समझाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या कर रहा है, किसी प्रयोग में घटना की संख्या, घटना की संख्या हम बताए हैं क्या हो जाएगा NE। अभी हम इसीलिए बताएं कि घटना क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, और बटे में क्या हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या यानी कि NS। ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला 10th का फार्मूला है, लेकिन इसको से 12th में हूबहू ये भी पूछ सकता है या थोड़ा चेंज करके भी। तो इतना समझ में आ गया होगा तो ओके करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्या स्क्रीनशॉट हो गया? अब एक VVI पॉइंट बताएंगे, एक याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, VVI पॉइंट, इसको नाम दिए हैं VVI पॉइंट। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला है, लिखते हैं का PE इज इक्वल टू NE/NS। एक इसी को याद रखना है। और एक और चलते हैं, एक और है एक है 0 ग्रेटर देन PE या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल देन PE और ग्रेटर देन इक्वल देन 1। मतलब कि जो PE है 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, और इधर है कि 0 से PE बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। एक काफ़ी VVI पॉइंट है। एक और है PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। ई डैश के मतलब P के मतलब घटना घटित, तो PE डैश के मतलब घटना घटित नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों है जो VVI पॉइंट है, इसको हर हाल में याद करना है। इसमें से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि इसमें से एक प्रश्न तो पक्का है कि आएगा ही आएगा। अब इतना तक कॉन्सेप्ट हो गया होगा तो ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पासा को उछालने पर सम का आना। ठीक है, सम आना है तो प्रायिकता निकालना है, पी निकालना है। तो पहले तो सिंपल स्पेस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इतना तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी कोई को। और आगे चलेंगे तो अब क्या कर रहा है, सम का आना, क्या कर रहा है सम का आना। तो इसमें देखेंगे इवेंट, यानी कि सम आया है तो सम इसमें से कौन है 2 है 4 है 6 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 4 6, और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। अब हमको प्रायिकता निकालना था, प्रोबेबिलिटी यानी कि PE निकालना। तो PE इज इक्वल टू हम अभी बताए हैं NE/NS। चैट में तुम गर्दा उड़ा दो, P बराबर NE/NS। ठीक है, तो हमें देखना है NE कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं। ठीक है, NS कितना निकाले हैं 6 है NS, यानी कि टोटल इवेंट टोटल घटना 6, यानी कि सिंपल स्पेस। यहाँ से काट देंगे 2 बार में तो हो जाएगा 1/2। बिल्कुल इस समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
और आगे हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिखाएंगे जो अभी हम नीचे लिखे थे। तो इतना समझ में आ गया है तो और आगे चलते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बोर्ड एग्जाम का। एक निष्कर्ष दिखाते हैं, एक निष्कर्ष, ठीक है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, क्या है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पी और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू O1, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन। एक चीज़ समझाना चाहते हैं, अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो S बराबर कितना होता है HT, यानी कि टोटल 2 घटना हो सकता है। और अब मान लिया जाए कि इसमें एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड का आना, यानी कि H का आना, ठीक है, H का आना। तो E बराबर कितना हो जाएगा H। और अगर पूछा जाए कि H और T दोनों आए, मतलब कह दिया कि एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड या टेल आने की पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर दोनों आएगा तो हो जाएगा E बराबर H एंड T हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ ध्यान देना है, चाहे तो इसको बराबर होगा या इसको से कम होगा, और 0 के भी बराबर हो सकता है। अगर पूछेगा कि एक सिक्का को उछालते हैं तो ना हेड आने का ना टेल आने का, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो 0 भी हो सकता है। तो यही चीज़ को हमें ध्यान देना है। या तो NE है, आई तो NS हो गया, नंबर ऑफ एस, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया NE इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और नहीं तो बड़ा भी हो सकता है, चाहे तो इसको बराबर होगा या इसको से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, चूँकि NE क्या हो जाएगा, चाहे तो NS के बराबर होगा या NS से छोटा होगा। तो यहाँ लिख देंगे NS, ठीक है। इस समझ में आ गया होगा, हम इधर एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं। देखो, चाहे तो NE जो है इसके बराबर होगा या इसको से छोटा होगा, तो वही है, इसको से चाहे तो बराबर होगा या छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सभी में NS से भाग देने पर लिखेंगे, NS से भाग देने पर, तो भाग दिए तो हो जाएगा 0 में NS से भाग देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और NE में NS से भाग देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू NS बटे में NS, ठीक है। यहाँ से एक कट गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। आई NE बटा NS को हम क्या बताएं PE हो गया, इधर 1 हो गया। इसको हम एक्सप्लेन कर दिए ना, बिल्कुल देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। यही चीज़ नहीं यहीं आया है, समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, हम उदाहरण के लिए लिए थे, लेकिन यहाँ से हमको बायोडाटा सिद्ध हो चुका है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के क्लास में एक चीज़ और बताएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरक घटना के बारे में चलते हैं। एक है पूरक घटना, ठीक है, इसके बारे में चलेंगे। पूरक घटना क्या है, जैसे अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं, हम जितना पढ़ाएं अभी आप लोग कह रहे होंगे कि हम मतलब कि 90+ नंबर लाने वाले हैं, तो आखिर और 10 नंबर कहाँ गया। अब अगर हम उसी 10 नंबर के बारे में हम बता दिए
तो क्या पूरक हो जाएगा ना, पूरा 100 में 100 हो जाएगा। समझ में आया कुछ, मतलब कि कुछ आपको तरफ से कुछ हमको तरफ से, तो पूरक हो गया, तो पूरा 100 में 100 आ जाएगा। चलिए ये नहीं समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। जैसे एक घटना की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का मान 1 होता है, उसी को पूरक घटना कहते हैं। तो चलिए आगे समझाते हैं, अभी नहीं समझ में आया होगा। तो पूरक घटना यानी कि P प्लस PE डैश बराबर 1, ठीक है, ये इतना होता है। घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि आखिर कैसे होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक सेट थ्योरी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो 11th क्लास में पढ़ना है, उसी से यह सिद्ध होगा। ऐसे हम एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद एक एग्जाम्पल के साथ हम पूरा घटना के बारे में बताएंगे। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। जैसे कि हम अभी समझाए ना कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग के लग रहा हो कि 90 प्लस अंक आ रहा है, ठीक है, तो आखिर 10 नंबर कहाँ गया। अगर हम 10 नंबर की तैयारी करा दें तो फुल नंबर आ जाएगा 100 में 100। सेम बात वही है, अगर घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेन करेंगे तो एक फार्मूला है सेट थ्योरी का 11th का, NE प्लस NE डैश बराबर NS होता है, ठीक है। तो इसको चलते हैं और आगे चलेंगे। इसमें NS भाग दे देंगे दोनों तरफ आंसर में। तो NS से भाग देंगे तो हो जाएगा NE बटे में क्या हो जाएगा NS प्लस NE डैश बराबर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा के बट्टा में होना चाहिए, ठीक है, लिख देते हैं ना तो कहिएगा कि नहीं आ रहा। तो पूरा के बट्टा में हो जाएगा NE प्लस NE डैश बटे में NS बराबर NS बट्टा NS। तो एक कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और आगे चलेंगे तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। NE बट्टा में हो जाएगा NS प्लस NE डैश बराबर हो जाएगा NS इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एक चीज़, NE बट्टा NS बराबर को क्या होता है, तो PE हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में तो हम नहीं बताएं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर NE बटे में NS है तो PE तो हो गया, ये तो हम बताए हैं। अगर NA रहेगा और बटे में NS रहेगा तो यहाँ PA हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ डैश है तो डैश हो जाएगा, डैश रहेगा तो डैश रहेगा, जो ऊपर में रहेगा बटे में केवल NS रहना चाहिए, उसके बाद ऊपर वाला लिख देना है P के साथ N को हटा के। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में PE डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया। इस फार्मूला को हम सिद्ध कर दिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है, कि कैसे होता है। अगर इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कहें, कमेंट में फूलों की बारिश कर दीजिए एक बार। तो और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सही है गलत, ये तो एक्सप्लेन कर दिए। अब हम यहाँ चलते हैं, एक पासा को उछालते हैं तो बीसम आना, ठीक है, बीसम का आना। तो बीसम आएगा तो एस तो टोटल हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ NS हो गया 6। अब सम के आना, ठीक है, घटना घट रहा है, सम के आना, तो सम के आना हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तब E हो जाएगा NS बराबर NE बराबर NE बराबर हो जाएगा
कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि घटना नहीं, कौन कौन घट रहा है, तो 1 नहीं घट रहा है, 3 नहीं, 5 नहीं, यानी कि 1 3 5 नहीं आने का, तो उसको हम ई डैश ले लेते हैं। तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 3 6 हो जाएगा, 6 नहीं 5 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एन ई डैश बराबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में हम दिए कि घटना घट रहा है क्या है, यानी कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या का आना, तो सम संख्या आ गया, तो ये घटना घट रहा है। अब बोल दिया कि सम का नहीं आना, तो सम का नहीं आना मतलब कि विषम आएगा, तो ये सब घटना नहीं घट रहा है, तो ई डैश ले लिए। ठीक है, तो अब इसको हम निकालेंगे, तो इसको पी बराबर क्या हो जाएगा एन ई बटा एन एस। तो एन कितना है 3, एन एस कितना है 6, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा पी ई डैश निकालते हैं, तो ई में भी एन ई डैश बटा एन एस हो जाएगा, तो एन ई डैश 3 है, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 है, 2 आया ना। अब इस पर रख के देखते हैं, एल एच एस से चलेंगे, आर एच एस आ जाएगा तो सही हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो एल एच एस बराबर क्या है पी प्लस पी डैश, तो पी निकाले हैं, तो पी निकाले कितना 1/2 प्लस में 1/2, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो गया, ये काट। 2 तरीका से प्रूव कर दिए, एक एग्जाम्पल लेके, एक तो एक्सप्लेन करवे किए हैं। तो आज का क्लास कैसा रहा एक चीज़ और बता देते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ इस फार्मूला से एक और फार्मूला बनाते हैं, अगर P निकालना रहे तो 1 - P डैश हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो गया, और आगे एक फार्मूला और हो जाएगा, इसी से एक फार्मूला और निकालते हैं, तो पी ई डैश बराबर 1 - पी। ठीक है, ये सब फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा, अगले क्लास में हम इसको थोड़ा सा ज़रूर आप लोग से पूछेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा, कॉन्सेप्ट का विस्तार, तो इसी तरह आगे चलेंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।